हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बाय सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 6 स्टाफिंग को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स: एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग मतलब स्टाफिंग के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, स्टाफिंग में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? किसी को भी किसी जॉब पे रिक्रूट करना है, उसका रिक्रूटमेंट करना है, तो हम दो तरह से कर सकते हैं। इंटरनली कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक्सटर्नली कर सकते हैं कि बाहर से ला करके। तो इंटरनल सोर्सेज में कैसे करेंगे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे? ट्रांसफर करके, प्रमोशन करके, लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया किसी का, या फिर प्रमोशन कर दिया। कुछ लोअर लेवल पे था, उसको हायर लेवल पे लिया है और लोअर लेवल पे रिक्रूटमेंट कर लिया। तो इस तरह से ट्रांसफर्स और प्रमोशंस के थ्रू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज जो बाहर से किया जाए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वो व्यक्ति पहले से काम नहीं कर रहा, उसे बाहर से लाया जा रहा है। इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इन सब का यूज करके किया जाता है। प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब जो कॉलेजेस में आते हैं ना, रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट देने, आपने सुना होगा प्लेसमेंट के लिए आई कंपनीज, तो दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। वेब पे पब्लिश करके लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन, सिलेक्शन सेलेक्ट करते हैं उसमें एम्प्लॉयज को। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? टेस्ट, टेस्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस में। सबसे पहले टेस्ट होता है। टेस्ट क्या? इंटेलिजेंट टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, पर्सनैलिटी, ट्रेड और इंटरेस्ट टेस्ट हो सकते हैं। अलग अलग तरह के उनके टेस्ट लिए जा सकते हैं। फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है? इन डेप्थ कन्वर्जेशन होती हैं, जिससे सुटेबिलिटी कैंडिडेट की असेस की जाती है कि वो सुटेबल है या नहीं। बैकग्राउंड चेक, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि उससे पहले वो कहाँ काम करते थे और उनका वहाँ पे कैसा बिहेवियर वगैरह था, और या फिर वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज में तो नहीं है। इस तरह से बैकग्राउंड को वेरीफाई किया जाता है। इन्फॉर्मेशन जो भी कैंडिडेट्स ने दी है उसको वेरीफाई किया जाता है कि वो सच है कि नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, मतलब हेल्थ और फिटनेस चेक की जाती है, असेस की जाती है कैंडिडेट्स की उनको हायर करने से पहले। फिर जॉब ऑफर एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जॉब ऑफर दिया जाता है और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया जाता है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। फॉर्मल ऑफर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये फॉर्मल ऑफर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स को डिफाइन करते हैं। थर्ड एस्पेक्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, जब जॉब पे आ गए, सेलेक्ट हो गए, रिक्रूट हो गए, उसके बाद एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। ये स्टाफिंग के प्रोसेस में था, ठीक है। ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाता है, उनकी स्किल्स को इन्हांस किया जाता है और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उनको ट्रेन किया जाता है। उनको मतलब अ, मतलब उनको सिखाया जाता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है और क्या क्या काम करना है। इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये दो तरह से हो सकती है, ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मतलब जॉब पे रख के ही उनको ट्रेन कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप, कोचिंग, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग एंड जॉब रोटेशन। ऑफ द जॉब मेथड्स होते हैं जो वो नौकरी करते वक्त नहीं करेंगे, और जब जॉब चल रही है उस टाइम पे नहीं करेंगे, अलग से उनकी ट्रेनिंग होगी, जैसे क्लासरूम लेक्चर्स के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू, कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू, वेस्टिबल ट्रेनिंग के थ्रू और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। दीज वर द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। अब दो टर्म्स थे, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? तो सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे, रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट्स एंड इनकरेजिंग देम अप्लाई फॉर इट। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कैंडिडेट को सर्च किया जाएगा और इनकरेज किया जाएगा अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन refers to the process of selecting the best candidates and offering them job। और सिलेक्शन में क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको जॉब ऑफर की जाएगी। यहाँ पे कैंडिडेट्स ढूंढे जाएंगे और उन्हें इनकरेज किया जाएगा अप्लाई करने के लिए, और सिलेक्शन में बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उसको जॉब ऑफर दिया जाएगा। अप्रोच ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्योंकि पॉजिटिव है क्योंकि इसमें अप्लाई सब कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन नेगेटिव कैसे है? जॉब पे लिमिटेड लोगों को ही रखा जाएगा, बाकी
सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सेलेक्ट कुछ को सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ को रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को इनवाइट करना वैकेंट पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। और सिलेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट या रिजेक्ट करना, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना और बाकी सबको रिजेक्ट करना। इसमें की फैक्टर क्या है? एडवर्टाइजिंग की जाती है रिक्रूटमेंट में जॉब की, और कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट की जाती है सिलेक्शन। मेथड ये इकोनॉमिकल है और ये एक्सपेंसिव है। सीक्वेंस रिक्रूटमेंट का स्टेप पहले होता है और सिलेक्शन का बाद में होता है। प्रोसेस, वैकेंसीज आर नोटिफाइड बाय द फर्म। रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई की जाती है फर्म के द्वारा वेरियस सोर्सेज और एप्लीकेशन के फॉर्म में, और कैंडिडेट के through various sources and application form is made available to candidates. Various sources के थ्रू नोटिफाई किया जाता है वैकेंसीज को और एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल की जाते हैं कैंडिडेट्स को। और इसमें द फर्म मेक्स applicant pass through various levels like submitting form, written test, interview, medical test and so on. Contractual relation as recruitment only implies the communication of vacancy. इसमें communication होता है वैकेंसीज का, मतलब वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है, दैट इज ओनली रिक्रूटमेंट। तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता है। सिलेक्शन में होता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनली किसी को सेलेक्ट किया जा रहा है और उसको जॉब ऑफर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पे क्रिएट होता है। So these were the differences between selection and recruitment. Now next topic is training and development. Training और development. Training improves specific job related skills. ट्रेनिंग में क्या क्या आता है? ट्रेनिंग क्या करती है? इम्प्रूव करती है स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स को, मतलब जो स्किल्स हमें जॉब में चाहिए, स्पेसिफिक स्किल्स जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं, उनको इम्प्रूव करने का काम करती है ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट फोकस करती है ओवरऑल एम्प्लॉय ग्रोथ पे, कि एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ हो। बोथ आर क्रूशियल फॉर इनहांसिंग परफॉर्मेंस, और दोनों की जरूरत होती है परफॉर्मेंस को इनहांस करने में, एंड प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर रोल्स, और एम्प्लॉयज को फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर करने में। अब इसके भी दो मेथड्स हैं जो हमने पीछे देखे थे, ऑन द जॉब मेथड्स एंड ऑफ द जॉब मेथड्स। इनको डिटेल में देखते हैं। ऑन द जॉब मेथड्स जो जॉब पे रहते हुए किया जा रहा है, ठीक है, कोई मतलब अलग से कहीं नहीं जाना है, जहाँ पे जॉब कर रहे हो आप उसी टाइम पे सीखोगे, तो दैट इज ऑन द जॉब मेथड। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पहला होता है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि एक मास्टर वर्कर है, उसके अंदर तुम ट्रेनिंग करोगे और उनके अंदर रह के काम सीखोगे, दैट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, और ये ऑन द जॉब ही मेथड होता है। कोचिंग, गाइडेंस दी जाती है सुपीरियर के द्वारा कोचिंग में। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स के लिए होती है इंटर्नशिप्स मेनली, और वर्क एक्सपोजर दिया जाता है स्टूडेंट्स को, लिमिटेड 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स ऐसे करके इंटर्नशिप्स होती है, और स्टूडेंट्स को वर्क एक्सपोजर इसमें दिया जाता है। जॉब रोटेशन, शिफ्ट कर देना एम्प्लॉयज को, उनकी एक स्किल एनहांस हो गई तो उनको दूसरी जॉब पर रख दिया, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, कुछ और काम दे दिया, तो जॉब रोटेशन कर दिया, जिससे कि उनको शिफ्ट करके उनकी स्किल एनहांसमेंट की जाएगी। जॉब रोटेशन में शिफ्टिंग एम्प्लॉयज बिटवीन जॉब्स के बीच में शिफ्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, जिससे उनकी स्किल एनहांस हो सके। ऑफ द जॉब मेथड्स क्या है? क्लासरूम लेक्चर्स, जिसमें लेक्चर देगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी लेक्चर्स के थ्रू। फिल्म्स, डिमॉन्स्ट्रेट की जाएंगी स्किल्स यूजिंग मीडिया। केस स्टडी, रियल वर्क सिचुएशंस का एनालिसिस किया जाएगा केस स्टडीज में। कंप्यूटर मॉडलिंग, सिमुलेटिंग वर्क इन्वायरमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू। वेस्टिबल ट्रेनिंग, डुप्लीकेट वर्क इन्वायरमेंट्स फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग। डुप्लीकेट वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, मतलब जैसा वर्क है वैसा का वैसा बनाया जाएगा और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है उसमें। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, लर्निंग थ्रू लॉजिकली अरेंज नॉलेज यूनिट्स। लॉजिकली अरेंज नॉलेज यूनिट्स होती है, उनके थ्रू लर्न किया जाता है, दैट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। So these were the of the job training methods. That is for ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, और इनके टाइप्स है। बस फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आज का लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या? स्टाफिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस है तो क्या क्या इम्पोर्टेंसेज हैं? फर्स्ट, प्रोफिशिएंट पर्सनल। जो स्टाफिंग का प्रोसेस है उसमें ट्रेनिंग भी हो रही है, एक स्किल को एसेस किया जा रहा है, ठीक है, स्किल असेसमेंट भी हो रहा है, फिर उसके बाद किसी को सेलेक्ट किया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो एक जो पर्सनल आ रहा है, पर्सनल मतलब कोई भी ह्यूमन आ रहा है काम करने के लिए, वो प्रोफिशिएंट है, मतलब उसको आता है, जिस काम के लिए उसको रखा गया है वो उसे आता है।
इंश्योर्स एक्सेस टू स्किल्ड वर्कर्स, मतलब स्टाफिंग की हेल्प से स्किल्ड वर्कर्स जिसके पास स्किल्स हैं उस पर्टिकुलर जॉब को लेकर के, वो इंश्योर होती है। हायर परफॉर्मेंस, राइट प्लेसमेंट हो इंसान का, जिस जॉब पे जिस इंसान की जरूरत है और जिस टाइम पे जरूरत है उसको कर पाए अगर, तो स्टाफिंग की कैसे कर पाएंगे, स्टाफिंग की मदद से कर पाएंगे। तो इस राइट प्लेसमेंट से बेटर परफॉर्मेंस होती है, तो हाई परफॉर्मेंस होती है, मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। कंटिन्यूस ग्रोथ, ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह के थ्रू ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है अगर स्टाफिंग फंक्शन किया जाता है तब। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, ओवर स्टाफिंग और अंडर यूटिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है स्टाफिंग, मतलब ओवर स्टाफिंग नहीं होगी, अंडर स्टाफिंग नहीं होगी, जितने रिक्वायर्ड है उतनी होगी। और अगर ओवर हो गई तो ओवर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। और अंडर स्टाफिंग हुई तो वो उससे क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, तो वो तो अच्छा होता ही नहीं है कि जितने रिसोर्सेज हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवर स्टाफिंग और अंडर यूटिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है स्टाफिंग फंक्शन, और रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है अगर किसी भी बिजनेस में, तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन इन्हांस करता है, मतलब बेस्ट कैंडिडेट रखा गया है, उसके लिए बेस्ट सैलरी है, फिर उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी दिया जा रहा है, उसका कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है, तो वो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन है। तो इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो उसको अचीव करने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अटेनमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अटेन करने में हेल्पफुल होता है। तो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो की पीडीएफ आप लोगों को स्टडीफाई सक्सेस की वेबसाइट पे या फिर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास 11th और 12th की बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की पेड क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए भी आप स्टडी बाय सक्सेस की एप्लीकेशन को जाके चेक कर सकते हैं। आपको उसमें पहले फ्री ट्रायल मिलेगा और रेट्स बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।